गरीब के घर आया कांच का रसोई का सामान। सरिता जी, आप तो इस बार काफी अच्छी कांच की कटोरी और प्लेट्स लेकर आई हैं। जैसे मैंने आपको कहा था बिल्कुल वैसे ही डिजाइन है इस पर। इन्हें पैक कर दीजिए और कुछ नई डिजाइन के ग्लास भी दिखाइए। नया डिजाइन आया है मार्केट में, हर जगह तो ये आपको 500 रुपए से कम में नहीं मिलेंगे। सिर्फ मैं ही इन्हें 300 रुपए में बेच रही हूँ। ये तो काफी सुंदर डिजाइन है। ऐसा ही डिजाइन का मैंने ऑनलाइन देखा था, वहाँ तो ये 400 रुपए की थी। इसे भी पैक कर दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे। देख रही हो कोमल, जो औरत कल तक हमारे घर से बर्तन नहीं कर ले जाती है, आज वही कैसे कांच के बर्तन बेच रही है और नोट पर नोट छाप रही है। अपने मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोग इस सरिता के पास से ही कांच के बर्तन खरीदते हैं और ना जाने कहाँ से इसके पास इतना पैसा आया कि ये सभी कांच के बर्तन बनाकर बेच रही है। कल तो इसके पास ठीक से 4 प्लेट भी नहीं थी। पूरा परिवार एक ही प्लेट में जानवरों की तरह खाना खाता था। दुनिया में एक दूसरे की कामयाबी से चलने वाले लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं। ऐसे ही कुछ नजारा हम इन लोगों के बीच में भी देख रहे हैं। लेकिन अगर आखिरकार सच में सरिता इतनी ज्यादा गरीब है कि उसके परिवार में ढंग से खाना खाने के लिए 4 प्लेट भी नहीं है, तो आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सरिता के साथ जो आज वो खुद कांच के बर्तन बेचकर पैसा कमा रही है। आइए सरिता की इस कामयाबी को जानने के लिए कहानी को थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे बहू, 6 बजे से खाना बनाने में लगी हुई, अभी तक तेरी दाल रोटी सब्जी बनकर तैयार नहीं हुई क्या? कब से दोनों बच्चे खाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। भुवन के भी आने का समय हो गया है। क्या करूँ माँ जी, गिनती के 4 बर्तन तो हैं, चारों में ही खाना पकाना पड़ता है, समय तो लगेगा ना। ये तो है बहू, अब तुझे क्या ही बोलूं। एक काम कर, जब तक सब्जी बन गई तब तक चारों साफ कर, मैं भी आटा गूंथ देती हूँ। सरिता के घर में गिरकर 2 पतीले, 1 तवा, 1 बड़ी प्लेट, 1 गिलास और 2 चम्मच। इन 6-7 बर्तन के अलावा सरिता की रसोई में एक भी बर्तन नहीं। माँ, देखो ना, इन दोनों ने मेरे हिस्से का आलू ले लिया। वो बड़ा वाला आलू मेरा था। तूने भी तो मेरे हिस्से का जा लिया। मैंने तुझे कुछ थोड़ी ना बोला। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करोगी और किस तरह से पूरे हाथ पर खाना लगाकर खा रहे हो? जितना मुंह में नहीं जा रहा है उतना तो तुम जमीन पर गिरा रहे हो। तमीज से खाओ। अरे शोभा बेटा, क्यों चिल्ला रही है दोनों बच्चों पर? एक प्लेट में खाएंगे तो छीना झपटी भी तो होगी ही ना। एक काम कर, पहले इन दोनों को खाने दे, फिर बाद में हम बड़े खा लेंगे। एक ही प्लेट होने की वजह से जब भी सब साथ में बैठकर खाना खा तो लोगों में खाने को लेकर जरूर बचेंगे, और अगर 2 के खाने तक बाकी इंतजार करते तो भूख से उनकी हालत खराब होगी। आपकी बात का क्या हुआ? तुम तो जानती हो कि कांच की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अब ऐसी जगह छोटी मोटी चोट लगना तो आम बात है। अच्छा, मुझे बताना चाहिए, 2 दिन बाद बरेली वाली चाची आ रही है अपने बच्चों के साथ। क्या करें आप? ये खाने को लेकर फिक्र नहीं है, उससे ज्यादा तो बर्तन को लेकर फिक्र होगी। एक ही प्लेट, घर में सबको एक प्लेट में कैसे खाना देंगे? आजकल तो बर्तन में इतने महंगे हो गए हैं। उस दिन मैंने दुकान पर एक प्लेट देखी थी, पूछने पर पता चला एक प्लेट 60 रुपए की है। बताओ ये भी कैसी महंगाई हुई। अरे कम से कम बर्तन तो सस्ते रखो। बर्तन इतने महंगे होंगे तो गरीब पकाएगा किसने? मैं एक बार पड़ोस वाली कोमल से पूछ कर सरिता अपने पड़ोसन कोमल के घर जाकर उसे 3-4 दिन के लिए उसके कुछ बर्तन मांगते हैं, जिसे बर्तन तो तुम्हें देखेंगी, लेकिन मेरे बर्तन का अच्छे से ख्याल रखना। वो क्या है ना, हम अपने घर के सारे बर्तन ऑनलाइन काम से मंगवाते हैं। अगर एक भी टूटा है, किसी का भी क्रैक आया तो तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। और वैसे क्या तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम कुछ बर्तन ले लो? अरे बर्तन आते ही कितने महंगे हैं, कब तक अपने पड़ोसियों से बर्तन मांगकर अपने मेहमानों को उसमें खाना खिलाओगी? कोमल की ऐसी ताने भरी बात सुनकर सरिता को काफी बुरा लगता है, लेकिन बेचारी सरिता कोमल से कुछ नहीं कहती और बर्तन लेकर घर आ जाती है। अब जब सरिता के घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाती है। रोटी सब्जी बनाने से अच्छा है आज खिचड़ी बना लेती हूँ। एक ही बर्तन में बन जाएगी और सब खा भी लेंगे। बर्तनों की कमी से सरिता परेशान होकर अब एक ही पतीले में खिचड़ी बनाने लगती है। तभी सरिता जैसे ही पास में रखी मिर्च की पन्नी को उठाकर खोलती है तो एकदम से उसका हल्का सा पाउडर सरिता की आंख में लग जाता है और उसकी आंखें काफी जलने लगती हैं। कितनी जल रहा है, पानी कहाँ है? सरिता जल्दी से आंगन में जाती है और पानी से मुंह धोने लगती है। बर्तन तक दूर सरिता के घर में मिर्च मसाले रखने के लिए भी दिखे नहीं। आटा, मिर्च, मसाले सब कुछ सरिता पन्नियों में ही रखा करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज सरिता के घर बाहर एक मदारी बच्चों को बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहा है। तभी प्यास के मारे मदारी सरिता के पास आता है। बहन जी, बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दीजिए।
भाई साहब किससे पानी मांग रहे हो? इसके घर में तो खुद के परिवार के पानी पीने के लिए गिलास नहीं है, दूसरे को क्या पानी पिलाएगी? आप रुकिए, आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पूनम की बात से सरिता सभी लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाती है और अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सरिता पास की मंडी से सब्जियां लेने के लिए गई होती है कि तभी आते हुए उसे बर्तनों की दुकान मिलती है, जहाँ पर कांच के बने हुए मसाले के सुंदर सुंदर डिब्बे जिसे ये सुंदर सुंदर कांच के डब्बे कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर इनके अंदर मैं मसाले डालूंगी तो मेरे मसाले भी कितने सुंदर लगेंगे। काश मैं भी कांच के डब्बे को खरीद पाती। सरिता उन्हें देखकर घर आती है और रात में अपने पति को इस बारे में बताती है। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पर कांच के मसाले के डिब्बे भी बनते हैं। कई सारे छोटे बड़े कांच के डिब्बे यूं ही बेकार में पड़े रहते हैं। घर में खाने के बाद उन कांच के टुकड़ों से तुम्हारे लिए ऐसे कांच की बोतल बनाकर ले आऊंगा। आप सच कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। अगले दिन मोहन अपनी फैक्ट्री में लंच टाइम पर छोटे बड़े कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें पिघलाकर कांटे और मशीनों की मदद से छोटे छोटे गिलास के डिब्बे बना लेता है और शाम को घर लाकर सरिता को देता है। ये कांच के डब्बे तो कितने सुंदर हैं। ये तो उस दुकान वाले से भी ज्यादा अच्छे। अब तो मैं इनमें अपने सारे मसाले रखूंगी। आटा और चावल रखने के लिए भी ये थोड़े बड़े डिब्बे लेकर आया हूँ। इसमें आराम से आटा चावल रख लेना। इससे अब चूहे तुम्हारे मसाले की पन्नियों को फाड़ेंगे नहीं। सरिता आटा चावल मसाला उन कांच के डिब्बे में भरकर रख देती है, जिससे उनकी रसोई की खूबसूरती भी बढ़ जाती है और ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सरिता जब फिर से एक बार और सब्जी लेने के लिए मंडी गई होती है तो उसी कांच के बर्तन की दुकान पर उसे कांच की प्लेट, कटोरा, चम्मच, गिलास मिलते हैं, जिसे देखकर वो भुवन को बताती और अगले दिन भुवन फिर से बेकार बड़े कांच के टुकड़ों से अपने घर के लिए कुछ कांच के बर्तन बनाकर लाता है और आज पहली बार पूरा परिवार अपनी अपनी कांच की प्लेट में बैठकर खाना खाता है। कांच की प्लेट कितनी ज्यादा सुंदर है ना, इसमें तो खाना खाने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब तो मैं रोज इसी प्लेट में खाना खाऊंगी। भैया आपने सच में काफी सुंदर कांच के बर्तन बनाए हैं। मुझे नहीं पता था कि आप फैक्ट्री में इतने अच्छे कांच के बर्तन बनाते हैं। कांच के ही सही, लेकिन हम हमारे घर में गिनती के बर्तन तो हैं। अब आराम से पका भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। जब भी फैक्ट्री में टूटा फूटा कांच निकलता तो अक्सर भुवन उसे पिघलाकर उसे कांच के बर्तन बनाकर घर ले आता, जिससे अब सरिता के घर में ढेर सारे कांच के बर्तन हो गए थे। आज सरिता के घर उसके पड़ोस में रहने वाली मेघा आती है और जब मेघा सरिता के घर पर ढेर सारे कांच के बर्तन देखती है तो और ये बात सरिता बहन, तुम्हारे घर में तो काफी सारे कांच के बर्तन हैं। कुछ बर्तन मुझे भी दे दो, भले ही बदले में पैसे ले लेना। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो भी बर्तन पसंद है तुम वो रख लो। मेघा से 4 बर्तन कांच के उठाए और सरिता को उसके बदले पैसे दे देती, जिससे अब सरिता को कमाल का आइडिया आता है और वो अपने पति से ढेर सारे कांच के बर्तन मंगवा कर उन्हें ठेले पर बेचना शुरू करती है। ये कटोरा देखो कितना सुंदर है ना। इस कांच के कटोरे को मैं अपने डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखूंगी, फ्रूट्स डालकर। कितना अच्छा लगेगा ना। और ये जरा कांच की क्रॉकरी तो देखो कितनी अच्छी है और डिजाइन भी कितने प्यारे प्यारे हैं। कितने की है क्रॉकरी सेट? छोटा वाला 400 का है और बड़ा वाला 500 का है। और कांच के बर्तनों की दुकानों के मुकाबले सरिता सभी ग्राहकों को 100 रुपए 50 रुपए का डिस्काउंट देकर सामान बेचती है, जिससे अब सरिता ने भी पैसे कमाने का नया जरिया ढूंढ लिया और अब वो कम पैसों में कांच के बर्तन बेचकर धीरे धीरे पैसे जोड़ना शुरू कर देती है। कुछ ही वक्त में सरिता के पड़ोस के आधे से ज्यादा लोगों से कांच के बर्तन खरीदने लगते हैं। वहीं कुछ पड़ोसी जिनसे सरिता पहले आए दिन बर्तन मांगने के लिए जाया करती थी, वही पड़ोसी अब सरिता से काफी जल जाते हैं। मैं तो कभी नहीं इसके ठेले से कांच के बर्तन लूंगी। मैं तो अभी भी बाहर ऑनलाइन ही ब्रांडेड कांच के बर्तन मंगवाती हूँ। जहाँ भुवन टूटे फूटे कांच को पिघलाकर बर्तन बनाता था तो वहीं सरिता उसे बेचकर पैसे कमाती, जिसे अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उनकी माली हालत भी ठीक है। शुभांगी, रेवा, तुम दोनों के नए नए बहुत सुंदर है। वैसे तो मैंने ब्राइडल मेकअप किए हैं, लेकिन तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी। वैसे तुम दोनों आज खुश तो बहुत होगी, क्योंकि तुम दोनों का सपना था एक ही घर में शादी करने का और आज तुम दोनों एक ही ससुराल में शादी करके देवरानी जेठानी बनकर जा रही हो। मगर मैंने सुना है तुम्हारे ससुराल में पूरे 50 लोग हैं। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट करोगी? अपनी मेकअप वाली सहेली मोना की बात पर रेवा चैन भरी मुस्कुराहट से कहती है, मोना, आजकल की लड़कियां जॉइंट फैमिली में शादी करने से बचती हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में शादी करने का बहुत फायदा है।
एक पूरा भरा पूरा ससुराल मिलता है। और हमारी ससुराल में कितनी सारी औरतें हैं, ताई जी, काकी माँ, सासू माँ, नंदी, दादी सब मिलजुल कर हाथ बटाकर काम करेंगी। थोड़ी खट्टी मीठी नोचों को खुशियाँ होंगी। थोड़ी देर में रेवा की शादी के जोड़े में मंडप में आ जाती है। कभी बाजी के साथ 50 मर्दों की बारात आती है, जिसमें बूढ़े, दादा, ससुर लुंगी लहराते नाचते हैं। जवानी इंतजार में तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, कटी रात में खेतों में तू आई नहीं, कटी रात में खेतों में तू आई नहीं। तभी आरती की थाली लेकर बारातियों के स्वागत में खड़ी दुल्हन की माँ मोहिनी गुस्से में झुला जाती है। तौबा तौबा, ये दूल्हे का दादा ससुर कितना ठरकी आदमी है। एक पैर कब्र में पड़ने को है और इसको बुढ़ापे में जवानी चाहिए। ऊपर से बारात में एक भी औरत नजर नहीं आ रही है, मर्द ही मर्द है। जैसे ही मोहिनी इस बारे में लड़के वालों से बातचीत करती है तो ससुर बनवारी कहते हैं। अरे समझन जी, वो दरअसल हमारे यहाँ का रिवाज, बारात में औरतें नहीं आती, पीढ़ियों से यही परंपरा चली आ रही है। अच्छा ठीक है जी। अरे पंडित जी मंच पड़िए, फिर हम बारात वालों को दुल्हन लेकर दोनों बेटों का घर बनते आखिर बनवारी ऐसी कौन सी सच्चाई को पर्दे में छुपाए हुए हैं, जहां धूमधाम से शादी करके शुभांगी रेवा देवरानी जेठानी बनकर ससुराल में आती हैं। तभी पड़ोसन उन्हें घूरते हुए खुसर करना चालू कर देती हैं। तौबा तौबा कोकिला बहन, पता नहीं कौन से माँ बाप ने अपनी लड़कियों का ब्याह ऐसे मर्दों से भरे ससुराल में रचा दिया। और चूल्हा बहन, तुम नहीं जानती आजकल की लड़कियां भी काम तो होती, इसीलिए तो सास बिना ससुराल चुना दोनों ने। ससुराल के सभी मर्दों का काम इनकी बातों में लगा था। तभी ताया ससुर लखन ने कहा, अरे ओ मोहित, क्या बाहर का पाला मार कर आना, वरना ये बनौसन ताकत ठगी करेंगे। अरे ओ नंबर 10 और 12 आरती और आलते की थाली मांगी थी, कहाँ रह गए? बस ला रहे हैं पिताजी। हाँ पिताजी ला रहे हैं। दोनों आरती आलते की थाली लाकर देते और बनवारी दोनों बहू का स्वागत था। 50 मर्दों के बीच दोनों देवरानी जेठानी अंदर ही अंदर हिचकिचाहट से भरी थी। ये भगवान, इस घर की सारी लुगाई पता नहीं कहाँ लापता है, जो जिम्मेदारी सास ननद को निभानी थी ससुर देवर निभा रहे हैं। आओ बहू आओ, तुम दोनों देवरानी जेठानी करज कर अपने ससुराल में कदम रखो। जी ससुर जी। 50 मर्दों के बीच में खड़ी दोनों देवरानी जेठानी के हाथ पैर फूल रहे थे। तभी मंजिले चाचा ससुर हरिंदर ने कहा, अरे भाई, अब दोनों देवरानी जेठानी खजूर के पेड़ की तरह तनी खड़ी रहोगी क्या? आशीर्वाद लो सबकी। जी चाचा जी। दोनों चाचा काका जेठ ससुर ताया ससुर सबके आशीर्वाद लेती है और अंत में बारी आती है दादा ससुर। खुश रहो, कूदो नहाओ कूदो खालो, अब जल्दी से तुम दोनों देवरानी जेठानी बस मुझको मेरा बड़ा पोता दे दो। यह सुनकर दोनों देवरानी जेठानी शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। दादाजी, हम दोनों थक गई हैं, क्या हम कमरे में चली जाएं? तो नहीं रेवा भाभी, हम आपको ले चलते हैं। आधे दर्जन देवर दोनों देवरानी जेठानी का हाथ पकड़े उन्हें कमरे तक छोड़ने जाते ही दोनों खूब भटकी हुई थी। ये भगवान, ये मेरे देवर आदमी है या पैजामा? मैं बार बार हाथ छुड़ा रही हूँ, बार बार हाथ पकड़ ले रहे हैं, जैसे कि मेरे पति लग रहे हैं। कमरे के अंदर आकर दोनों देखती हैं कि उनके देवर जेठ चाचा ताऊ सब सजावट में जुटे हुए। तभी काका ससुर धनपत कहते हैं, अरे ओ लड़के, तुम दोनों को कहा था ना कि दोनों देवरानी जेठानी को दरवाजे पर ही रोक के रखो। सारा सरप्राइज बात चौपट कर दी। भाभी देखिए, हमने आपको कमरा सजा दिया, आपको पसंद आया? जी जी, अच्छा है ससुर भैया। रेवा को असहज महसूस होते देखकर ताऊ ससुर कहते हैं, अच्छा बहू, तुम आराम करो, हम चलते हैं। सभी मर्दों के कमरे से निकलते ही जेठानी देवरानी गुस्से में उबलते हुए दरवाजा भेड़ लेती है। इसकी आंख, अब दोनों मर्दों ने हद ही मचा दी है। पता नहीं सासू माँ ननद जी ताई जी सब कहाँ हैं? जेठानी रेवा खुद में बड़बड़ा ही रही होती है। तभी फिर से खटखट होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो सामने दादा ससुर दूध से भरा ग्लास लेकर खड़े थे। दादाजी, आप यहाँ? अरे ये लो बहुरिया, ये दूध तुम को पीने को दे देना, बादाम केसर मलाई डालकर बनाया है। अच्छा। थोड़ी देर में जैसे दोनों देवरानी जेठानी के पति कमरे में आते हैं तो झगड़ पड़ती है। इतनी भड़की हुई क्यों? बात हो रही हो? तुम पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे घर की सारी औरतें अनशन पर चली गई हैं क्या? 50-50 मर्दों से भरी ससुराल में हमें कितना अजीब लग रहा है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ शुभांगी, मगर तुम्हारे ससुराल में एक भी औरत नहीं है, यही सच्चाई है।
सच्चाई पर से पर्दा उठते ही दोनों को सदमा सा लगता है। बिना औरतों के ससुराल में हम नहीं रह सकते। मुझे जाने दो शुभम। रूपा रूपा रुक जाओ प्लीज। बरसों के बाद हम मर्दों से भरे परिवार में औरतें आई हैं। सुना है औरतें घर को संजू कर रखी है। मेरा बिखरा हुआ घर बसा दो। कहते कहते शुभम की आंखें दबदबा जाती, जैसे उसके टूटे दिल से शब्द बाहर निकल रहे। दोनों देवरानी जेठानी अपना फैसला बदल कर ठहर जाती है। सुबह जब दोनों कमरे से बाहर आती तो बिखरा घर देखकर उनकी बत्ती हो जाती है। बाप रे, ये घर है या कूड़ादान? कितनी गंदगी मची है। जेठानी की घर की सफाई करते करते हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। कर भी क्या सकते हैं, 50-50 मर्दों से भरा ससुराल है। मर्द घर को संभाल लें तो औरत की जरूरत ही क्या है। हम दोनों को मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाना है। दोनों बेचारी सफाई में भिड़ जाती हैं। कोने कोने में कई जगह पान तंबाकू थुका देखकर शुभांगी को नींद चढ़ जाती है और कुछ देर बाद सफाई करके मैं तो कमर टेढ़ी हो गई। अभी तो 50-50 मर्दाने लोगों का खाना भी तैयार करना है। दोनों जैसी रसोई में पहुंचती तो मिट्टी का चूल्हा देखकर माथा पीट लेती। वही भैंस आज के मॉडर्न गैस चूल्हे के जमाने में हमारे ससुराल में मिट्टी का चूल्हा, हमें कुएं में खाना बनाना पड़ेगा। तभी बाहर से दादा से हो सकती दोनों देवरानी जेठानी, अगर खाना में चावल उबाल कर मत लाना। तो घर का सारे मर्द चूल्हे की रोटी खाना के शौकीन है। गर्मा गर्म रोटी और बढ़िया दम आलू बनाना। 50 मर्दों के लिए रोटी बनाना राई का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल है। शुभांगी, मुझे तो अभी से ही चक्कर आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ हम इस 50 मर्दों से भरे ससुराल में आकर फंस गए। हमारे भाग ही फूटे थे। देवरानी गुस्से में परात भरकर आटा गूंथती है और जेठानी सब्जी काटती है। कई बार तो चूल्हे की रोटी बनाते हुए बेचारियों का हाथ भी चल जाता है, तो 50 को परोस कर ही देना पड़ता है। मानना पड़ेगा, तुम दोनों देवरानी जेठानी ने बढ़िया कमदार खाना बनाया। पापा, घर में औरतों के होने का यही तो सुख होता है। दादी, इसके बाद मेरे कॉलेज के सारे कपड़े धो देना। ठीक है बेबी जी, आप निकाल कर दे देना। जब अपने देवर के कपड़े धुल लोगी तो मेरी 10-12 धोती मैले हो गई है, उसे भी धो देना। 10-12 धोती हमने तो जैसे धोबी घाट खोला है ना, सारे मर्दाने अपने मैले कपड़े इकट्ठा कर देते हैं। दोनों देवरानी जेठानी आप ही से कपड़े धोती हैं, सबको और तुम दोनों देवरानी जेठानी की मजे में तो कर रही है ना। मर्दों से भरे ससुराल में एक दो दिन नहीं लगवा सकते क्या? आग लगी इनकी कमाई में। आंटी जी, आप होती कौन है हमारे घर के मर्दों के खिलाफ? आप शब्द बोलिए, अपने काम से काम रखिए। भला करते तो माना ही नहीं, भैया ने एक ही कर दरिया में डाल। बड़बड़ाते हुए कोकिला मुंह टेढ़ा करके अंदर चली जाती है। चाचा ससुर उनकी बातें सुन लेते हैं। ऐसे ही 50 मर्दों से भरे ससुराल में दोनों देवरानी जेठानी का दुख भरा वक्त गुजर रहा था। दोनों अपनी परेशानी खुलकर किसी से कह भी नहीं पाती थी। फिर एक सुबह दादा ससुर खाना बनने में देरी हो जाने पर भड़क जाते हैं। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी को समय का तकाजा नहीं है, इतनी देर से क्यों उठी हो? दादा जी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ इसीलिए देरी हो गई। अरे देखने में तो दोनों चंगी फ्री लग रही हो, तुम लगाइयों के बहाने वाले हो। ससुराल के मर्दों से खरी खोटी सुनकर दोनों आंखों में आंसू लेकर किचन में आकर काम में लग जाती है। आज अगर हमारे ससुराल में औरतें होती तो खुल कर कह पाती कि हमें महामारी शुरू हो रही है। अपना दर्द इससे बात, हमारे ससुराल के मर्दों को बस अपनी सेवा पानी से मतलब है। रसोई के दरवाजे पर खड़े ससुर सुनकर बाहर जाकर बताते हैं, जिससे ससुराल के सभी मर्द शर्मिंदगी से भर जाते हैं। अगले दिन जब दोनों देवरानी जेठानी उठती हैं तो देखती हैं कि कुछ मर्द सफाई में जुटे हैं, देवर नाश्ता बना रहे थे, दादा ससुर आरती कर रहे थे। हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारी समस्या को समझा नहीं। हम मर्द तुम्हारी सास की जगह तो नहीं ले सकते, मगर पिता, भाई और दादा तो बन सकते हैं। ये सुनकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं और दोनों अंत में मर्दों से भरे ससुराल में